हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ना बहुत नेक्स्ट लेवल एक्शन हो चुका है। इतने दिन हम लोग कह रहे थे कि कहानी को बाहर निकालो, सलूजा पेंशन से बाहर निकालो, फाइनली कहानी पहुंची कोर्ट रूम तक। कोर्ट रूम के सीन हमें देखने को मिल रहे हैं, काफी छोटे छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग थे। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में पुलिस स्टेशन का जो सीन होने वाला है ना, किसी बॉलीवुड मूवी से कम ये सीन नहीं है, बहुत कमाल का है। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं सवाल आप लोगों से ही पूछ लेता हूं वीडियो की शुरुआत में कि आपको ये नया कैरेक्टर जो है धैर्य का वो कैसा लगा। यहां पर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा मुझे किरदार पहले इंप्रेशन में जो है एवरेज लगा है, ना ज्यादा दमदार लगा ना ज्यादा कमजोर लगा। पर हाँ, ये ठीक है कि विक्रांत के आगे जो है नहीं टिक पाएगा, ऐसा मुझे लगा। विक्रांत +1 ही है। देखो अब यहां पर शो की कहानी के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है ऐश्वर्या राय सिंह को समझ में आ चुका है कि वो वक्त है जब गेम को फुल एंड फाइनल खेलना है। यहां पर डीसीपी धैर्य ने डिसाइड किया है कि अनिरुद्ध सक्सेना को दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। इस मोमेंट पर मैं खुद मौजूद रहूंगा, क्योंकि उसे ये चीज समझ में आ गई कि हमारे ही डिपार्टमेंट से कोई शख्स है जो कि उन लोगों से मिल रखा है और अनिरुद्ध सक्सेना के पास गुंडे जेल के अंदर पहुंच गए। किसी बाहर वाले के हाथों में तो है नहीं, अंदर का ही कोई शख्स है मिला हुआ। अभी यहां पर अनिरुद्ध सक्सेना के ऊपर निगरानी खुद डीसीपी साहब ने रखी है। अब यहां पर गणेश विसर्जन का दिन है, पूरे शहर में जो है पुलिस वाले फैल चुके हैं और पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बहुत लिमिटेड है। अब यहां पर अनिरुद्ध सक्सेना को दूसरी जेल में शिफ्ट करना है, लेकिन यहां शिफ्ट करने के टाइम पर कुछ लोग यहां लड़ते झगड़ते पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अब ये लोग जो है गुंडे हैं जो कि जबरदस्त एक्टिंग भी जानते हैं और लड़ाई झगड़े करने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद है अनिरुद्ध सक्सेना को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मारकर मार देना। यानी कि ये कहें कि सोचो आप कि कहानी किस लेवल पर क्राइम सीन पर है। गुंडे इतने तगड़े हो चुके हैं। स्टार्टिंग के टाइम पर रविंदर को सिर्फ और सिर्फ एक डिटेक्टिव दिखाया गया था जो कि किसी का पीछा करता है, चीजें पता करता है एंड यहां पर आकर जो है चीजें बता देता है ऐश्वर्या राय सिंह को। लेकिन अभी जो रविंदर का किरदार है ना, वो बहुआयामी प्रतिभाशाली जो होते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड टाइप का बंदा वो है ये। इससे आप जासूसी करा लो वो कर लेगा, मर्डर करा लो वो भी कर लेगा, किडनैपिंग करानी वो भी कर लेगा, पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस स्टेशन को हाईजैक भी कर लेगा। भाई ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो गई। और वही बंदा फिर ऐश्वर्या राय सिंह से चांटे भी खा रहा है, थप्पड़ भी खा रहा है। ये कैसा गुंडा है भाई, दुनिया के लिए एकदम एक्सट्रीम लेवल का। और जब बात आती है ऐश्वर्या की तो थप्पड़ खा लेता है और खुद डर जाता है कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ मत करना। यानी कि जो बंदा पूरे पुलिस स्टेशन में अपना जुगाड़ लेकर घुस चुका है, उस बंदे को किस चीज का डर भाई। लेकिन खैर सीरियल है, ऐश्वर्या राय सिंह सीरियल के मेकर्स की फेवरेट है, उसे पावरफुल दिखाना सीरियल के मेकर्स का अधिकार है भाई। अब यहां पर देखो अपकमिंग एपिसोड के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। डीसीपी साहब को समझ में आ चुका है कि लड़ाई झगड़े सारे फर्जी है, ये लोग अनिरुद्ध को मारने आए हैं और जिससे पहले से कुछ एक्शन का रिएक्शन हो, यहां पर सामने से गोलियां चलनी शुरू हो जाएगी। अभी यहां पर पूरे पुलिस वाले जो है घबरा जाएंगे कि भैया गोली वोली कैसे चल गई, क्योंकि देखो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि यहाँ पर पहले सामने वाले बंदे कुछ करते हैं और फिर हमें छुप कर जो है पुलिस वाले जो है सीरियल के अंदर छुप कर फिर से कुछ करते हैं। और टीवी सीरियल में आप देखोगे ना, मीडिया हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस वाले हो, इनकी ना 1% इज्जत नहीं है। देखो पुलिस वाले तो सीरियल के अंदर सारे बिके हुए ही दिखाते हैं, रियल लाइफ क्या सीन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हॉस्पिटल वालों के पास कभी ब्लड होता ही नहीं है जो चाहिए होता है। आपके क्या राय है पर्सनली इस पर बताना कमेंट सेक्शन में। और तीसरा मैंने क्या कहा था, मीडिया ये तो केवल और केवल जो है पैसे खाकर ही काम करती है अकॉर्डिंग टू टीवी सीरियल। रियल लाइफ आपकी क्या राय है तीनों को लेकर, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दोगे। अभी यहां पर जो है बढ़िया एक्शन सीन यहां पर देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से धुआंधार गोलियां चलने वाली है। उधर से 10-15 गोलियां चल रही है, इधर से डीसीपी भाई साहब गोलियां चला रहे हैं। मस्त वाइब आने वाली है शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर। एंड अब तक का सीरियल मन्नत के अंदर का सबसे बड़ा एक्शन सीन आपको देखने को मिल रहा है। सीरियल के मेकर्स मनित जौहर पर बहुत मेहरबान हैं, उनको बच्चे रोल दिए हैं, अच्छे सीन उन्होंने आते ही दिए हैं ताकि यहां पर एक बड़े भाई का रुतबा मेंटेन हो भाई। अब यहां पर पूरी तरीके से मनित के हाथों से वो गुंडे बचते हुए निकल जाएंगे। अनिरुद्ध सक्सेना तो सक्सेसफुल बन जाएगा, बच जाएगा। लेकिन गलती यहां पर यह है फिर से कि डीसीपी साहब की एंट्री जिस दिन हुई थी उस दिन भी उन्होंने गुंडों को छोड़ दिया था। आज पुलिस स्टेशन के अंदर बंदे घुसकर मार के आए गोली, उनको भी जाने दिया, वो भी भग गए। यानी कि देखो आप डीसीपी को कितना भी पावरफुल दिखा लो, लेकिन पुलिस वालों की धज्जियां तो टीवी सीरियल में उड़ेगी ही उड़ेगी।
इसके लिए आप दुनिया जहान में से किसी को भी ले आओ, डीसीपी ले आओ, एसीपी ले आओ, कमिश्नर ले आओ, डीएसपी ले आओ, कुछ भी ले आओ, बेइज्जती होनी तय है भैया। अभी यहाँ पर अनिरुद्ध सक्सेना जब सक्सेसफुली सेव हो जाने वाले, बच जाने वाले हैं, तो दूसरी ओर जो है पूरी तरीके से विक्रांत भाई साहब घर के अंदर ड्रामा क्रिएट कर देंगे कि अभी तो मुझे डिवोर्स चाहिए, कुछ भी हो जाए। अभी यहाँ पर मल्लिका राय सिंह को रोकने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि भाई उसे शक ना हो किसी बात का। और अब जब डीसीपी साहब खुद सबूत और गवाह ढूंढने में लगे हुए हैं, तो सीधी सी बात है उनका हाथ किसी को ढूंढ रहा है, उनकी गर्दन पकड़ने के लिए, गुनहगार की गर्दन पकड़ने के लिए। और ये गुनहगार की गर्दन किसी और की गर्दन नहीं, फाइनली रविंदर की गर्दन ही होने वाली है। क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि इन सारी चीजों के अंदर जो पहला शख्स फंसने वाला है ना, वो कोई और नहीं बल्कि रविंदर खुद होगा। क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह ने कभी भी बंदूक खुद नहीं चलाई है, ये रविंदर के कंधे पर रखकर चलाई है। इसलिए रविंदर का फंसना तो तय है। और रविंदर मुंह खोलता है नहीं खोलता है, क्या होने वाला है ये तो देखो ऊपर वाला ही जाने या फिर सीरियल के मेकर जाने। पर पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत गहराइयों से फीलिंग आ रही है कि इस बार ना ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार पूरी तरीके से कहानी से गायब हो जाएगा। क्योंकि अब सीरियल के मेकर्स मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रैक को ज्यादा लंबा खींचेंगे, क्योंकि अभी भी ऐश्वर्या राय सिंह बच जाती है ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सीरियल के अंदर फिर मन्नत को लीड एक्टर या मुख्य किरदार मत कहिएगा, फिर तो आप ऐश्वर्या को ही कह दीजिएगा मुख्य किरदार। क्योंकि कहानी तो ऐश्वर्या के किरदार पर ही आधारित थी, शुरुआत ऐश्वर्या के किरदार से हुई और अगर एंडिंग भी ऐश्वर्या के किरदार पर ही होती है। और ये इंडियन टेलीविजन है भैया, यहाँ पर लास्ट में ऐश्वर्या राय सिंह को अच्छी मां दिखाकर हैप्पी एंडिंग भी कर देंगे ना ये लोग, तो आप लोग ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पर बीच में भी तो हुआ था, ऐश्वर्या को अचानक से बड़ा अच्छा बना दिया था और 2 ही दिन में आप लोगों के विचार भी बदल गए थे। आप लोग भी कहने लगे थे ऐश्वर्या का किरदार सुधर रहा है, ठीक है अच्छी बात है, जबकि उस टाइम पर वो सुनीता की जान ऑलरेडी ले चुकी थी। तो ये सब चीजें चलती रहती है और कहानी का अपकमिंग एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग तो नजर अब आ रहा है और मनीष तिजौर कहानी में अच्छे लग रहे हैं, एक दमदार किरदार देखने को मिल रहा है। और डीसीपी साहब जब हमारे बिजनेसमैन विक्रांत सलूजा से मिलने वाले हैं, तो छोटे भाई बड़े भाई की जो तकरार होने वाली है ना, मैं उसके लिए बहुत सुपर एक्साइटेड हूं। अब इस लव ट्रायंगल के अंदर बेचारी मन्नत जब फंसेगी ना, तो मजा तो खूब आने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको क्या लगता है। चलिए ये भी बताना कि नेक्स्ट वीक की टीआरपी कैसी आने वाली है। खैर ये जो नया किरदार है इसका इंपैक्ट तो मुझे लगता है कि जो अभी टीआरपी आएगी उसकी अगली टीआरपी में देखने को मिलेगा। टीआरपी एक सप्ताह पीछे चलती है जैसा कि आपको पता ही होगा, तो वो देखेंगे। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये डीसीपी के किरदार का टीआरपी पे असर पड़ेगा। और जो 3 सवाल पहले पूछे थे, पुलिस, मीडिया, हॉस्पिटल वाली, वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो कई सारे सवाल है, सबके जवाब देकर जाना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप कर देना, ताकि सब तक फटाफट वीडियो पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।